सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। द्वापर युग में पांडव वनवास का जीवन जी रहे थे और महाकपटी दुर्योधन हस्तिनापुर में एक राजविलासी जीवन जी रहा था। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन ने बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया। इसी पवित्र कार्य के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनि के साथ मिलकर पांडवों के लिए एक नई योजना बना दी। और जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हम अब भोजन करेंगे, तो दुर्योधन कहने लगा कि ऋषियों को भोजन कराना एक महापुण्य का कार्य है। लेकिन महर्षि दुर्वासा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को देना चाहता हूँ। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को नजदीक के जंगल में ही बसे युधिष्ठिर के कुटिया की ओर भेज दिया, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि दोपहर के उस समय में पांडव और द्रौपदी भोजन कर चुके होंगे और कुटिया में अब अन्न विशेष नहीं बचा होगा। कुछ ही देर बाद महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया के समीप पहुंचे। वहां युधिष्ठिर ने बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और अब महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को दुर्योधन की बताई हुई बात कह दी और कहा कि मैं और मेरे शिष्य स्नान के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। इतना कहकर वो सभी ऋषिगण स्नान करने के लिए नदी में चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ये बात तुरंत जाकर अब द्रौपदी को बताते हैं और ये बात सुनकर द्रौपदी भी बहुत परेशान हुई, क्योंकि वो सब भोजन कर चुके थे और कुटिया में अब कुछ भी नहीं बचा था। द्रौपदी का दिल ये सोचकर बहुत घबराने लगा। वो बहुत परेशान होने लगी कि अगर ऋषियों को हमने भोजन नहीं कराया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तो महर्षि दुर्वासा के क्रोध का और शाप का पात्र बनना पड़ेगा। उस कठिन समय में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उसी वक्त लीलाधर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं। उन्हें देखते ही द्रौपदी उनके पास दौड़ती हुई गई और उनका स्वागत करते हुए अपनी समस्या बताने लगी। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य कुछ ही देर बाद भोजन करने के लिए आते होंगे, लेकिन घर में कुछ भी शेष नहीं बचा है। द्रौपदी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और पात्र में देखने लगे। उस पात्र में चावल का सिर्फ एक दाना बचा था। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ये क्या, इसमें तो बहुत खाना बचा है। और भगवान श्री कृष्ण अब उस बचे हुए चावल के दाने को खा लेते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही वो चावल का दाना खाया, उधर स्नान करके बाहर निकलते महर्षि दुर्वासा और उनके सभी शिष्यों का पेट भर गया। उन्हें डकार आने लगी और अब महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य युधिष्ठिर की कुटिया में जाने के बजाय अपनी यात्रा के लिए आगे प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से सभी ऋषिगणों का भोजन से पेट भर दिया और उनके क्रोध और श्राप से पांडवों की रक्षा की। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों की रक्षा की है। तो ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।